इस वीडियो में हम लोग डेथ ऑफ ए पार्टनर चैप्टर का सॉल्यूशन बनाते हैं। एसके सिंह साहब के बुक का क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एबीसी पार्टनर है और बुक जो क्लोज हो रहा है, अकाउंट क्लोज हो रहा है 31 दिसंबर को, ए डेथ कर रहा है 31 मार्च को। इसमें 3 इयर्स का प्रॉफिट दिया है। एवरेज प्रॉफिट के बेस पे आपको ए का कैलकुलेशन करना है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। चैप्टर है डेथ ऑफ ए पार्टनर। फर्स्ट क्वेश्चन है, तो एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। $8,000, $11,000 प्लस 17,000। आप तीनों को ऐड करके और 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 36,000 बाई 3 यानी 12,000। तो एवरेज प्रॉफिट हुआ 12,000। अब 3 मंथ का प्रॉफिट कितना हुआ तो लिखेंगे प्रॉफिट्स ऑफ 3 मंथ। तो 3 मंथ के लिए क्या करेंगे, 12,000 इंटू 3/12 हो जाएगा 3,000। अब लिखेंगे नाउ ए शेयर, एक का शेयर निकालेंगे तो 3,000 इंटू 1/3, क्योंकि ए बी सी तीनों इक्वल पार्टनर हैं तो 1:1:1 होगा तो 1/3 यानी 1,000। अब इसके लिए जर्नल एंट्री बनाने हैं आपको, तो जर्नल एंट्री के लिए फॉर्मेट बनाएंगे। फॉर्मेट बनाने के बाद डेट, पार्टिकुलर, एलएफ और अमाउंट कर लेंगे। आप डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट लिखिएगा। ए का शेयर हो गया प्रॉफिट में 1,000, तो प्रॉफिट के लिए जर्नल बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, अकाउंट डियर टू एस कैपिटल अकाउंट। अमाउंट हो जाएगा 1,000। ओके, आप नरेशन कर सकते हैं कि अप टू डेट ऑफ डेथ प्रॉफिट टू ए कैपिटल अकाउंट। तो ए पार्टनर है, ये डेथ किया था, ए का शेयर हमने निकाला और एंट्री कर दिया। तो इस तरीके से जब भी कोई पार्टनर डेथ करता है और उसके प्रॉफिट का एंट्री करना होता है तो पीएल सस्पेंस अकाउंट को हम डेबिट करते हैं और उस पार्टनर के कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। राम, मुरली और श्याम पार्टनर है और उनका इसमें श्याम जो है 28 फरवरी को डेथ करता है। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल डेट ऑफ डेथ was to be calculated on the basis of the average of 3 complete year profit before death. प्रॉफिट फॉर 2016, 17, 18 यानी 16, 17, 18 में प्रॉफिट है 17,000, 18,000, 19,000। तो श्याम की प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करनी है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू दिया हुआ है 17, 18, 19, 17,000 प्लस 18,000 और प्लस 19,000। ओके, बाई कर देंगे 3। तो आप देखेंगे, ऐड कर लीजिए तो 10, 20, 30 यानी 54। तो 54,000 बाई 3 18,000, ये एवरेज प्रॉफिट हुआ। अब एवरेज प्रॉफिट में जनवरी फरवरी 2 मंथ का कैलकुलेशन करना है, तो लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ 2 मंथ
यहाँ भी अकाउंट क्लोज हुआ है 31 दिसंबर को, तो 18,000 इंटू 2/12, 2 छक्का 12 और 6 18 यानी 3,000। अब इसमें श्याम का शेयर क्या हो जाएगा, श्याम शेयर, तो श्याम का शेयर क्या है, मुरली श्याम योर पार्टनर इन फॉर्म, श्याम डेट कर गया है, रेशियो नहीं दिया है तो वही हो जाएगा इक्वल, जब नहीं दिया रहता है तो इक्वल टू 3,000 इंटू 1/3, यानी इसका भी प्रॉफिट 1,000 होगा। और इसके लिए भी जर्नल वही बनाएंगे, PL सस्पेंस अकाउंट DR टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट 1,000। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने फॉर्मेट बना दिया है, वही फॉर्मेट यहाँ भी काम करेगा, ठीक है, और वही नारेशन यहाँ भी काम करेगा। ए कैपिटल के बदले में आप जो एज कैपिटल किए हैं वहाँ पर श्याम कैपिटल कर देंगे, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि ABC पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है, बी डेथ कर रहा है 31 मार्च को और अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 दिसंबर है। सेल्स फॉर द ईयर 2018 अमाउंटेड 4 लाख है। सेल्स ऑफ ₹1,20,000 बिटवीन द पीरियड ऑफ 1 जनवरी टू 31 मार्च। ये सेल्स के बेसिस पर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। आपको पता है कि हम प्रॉफिट का कैलकुलेशन 2 तरीके से करते हैं, एक टाइम बेसिस, एक टर्नओवर बेसिस पे और एक टाइम बेसिस पे। तो यहाँ जो क्वेश्चन है वो टर्नओवर बेसिस पे है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखिए। इसमें सीधे लिखेंगे द प्रॉफिट अप टू द डेथ ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। प्रॉफिट अप टू डेथ इक्वल टू, तो कह रहा है कि प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट जो है 4 लाख है और उसका प्रॉफिट आया था पिछली बार कितना, 40,000, और इस बार सेल 1,20,000 है तो कितना होगा। तो इसके लिए आप कैलकुलेट करेंगे 40,000 इंटू 1,20,000 बाई 4 लाख। आप आसानी से इसको कट कर सकते हैं। जब कट करेंगे तो आप देखेंगे यानी 12,000 आया। अब 12,000 आया तो उसमें B शेयर कितना होगा, तो लिखेंगे B शेयर इक्वल टू 12,000 इंटू 2/6, 3:1 है तो 2/6 करेंगे, यानी हो जाएगा 4,000। अब इसके लिए आप जर्नल एंट्री बनाएंगे तो वही जर्नल एंट्री होगा PL सस्पेंस अकाउंट DR टू B's कैपिटल अकाउंट। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि ABC पार्टनर है और उनका रेशियो 2:1 है, B डेथ कर रहा है 31 मार्च को, अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 दिसंबर, ठीक है। टोटल सेल्स फॉर द ईयर इंडेड 31 2018 6 लाख एंड नेट प्रॉफिट वाज 60,000। टोटल सेल फ्रॉम 1 जनवरी 2019 टू 31 मार्च 2019 वेयर 2 लाख। कैलकुलेट द डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट। इसमें सिर्फ आपको शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखेंगे कि प्रॉफिट अप टू डेथ। तो आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना आया है 60,000, तो 60,000 इंटू, और करेंट ईयर का सेल है 2 लाख, 2 लाख बाई प्रीवियस ईयर का सेल, तो प्रीवियस ईयर का सेल भी 6 लाख दे रहा है, 0 0 कट गया, 60,000 कट गया, यानी प्रॉफिट हो गया आपका 20,000।
अब इसमें हम देखेंगे कि 3 मंथ का कितना प्रॉफिट आया। बी डेथ किया है 31 मार्च को, तो 31 मार्च को डेथ किया है, तो 31 मार्च तक का प्रॉफिट तो हमारा 20,000 हो गया। अब इसमें बी का शेयर कितना होगा, तो लिखेंगे बी शेयर, तो बी शेयर इक्वल टू 20,000 इंटू 2 to 1 है तो 2/5 यानी 8,000। बस यही हमें कैलकुलेट करना था। तो इस तरीके से आपका 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर 8,000 आ गया। अब आप आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है PRS पार्टनर है और उनका रेशियो जो है 4:3:1 है, और उसमें कह रहा है कि पार्टनरशिप डीड दिया है कि अगर कोई पार्टनर डेथ करता है तो उसके गुडविल का कैलकुलेशन जो होगा हाफ ऑफ द प्रॉफिट टू हिज अकाउंट ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर कंप्लीट ईयर, प्रीवियस ईयर में जो उसके अकाउंट में प्रॉफिट क्रेडिट किया गया है उसका हाफ होगा। तो हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन में आर जो है डेथ कर रहा है 2019 में, तो 2019 से प्रीवियस ईयर में कितने साल का प्रॉफिट दिया है, तो 15, 16, 17, 18 दिया हुआ है। तो आप पहले एवरेज प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लीजिए, क्योंकि टोटल प्रॉफिट में जो उसका शेयर होगा उसी का हाफ जो होगा उसका अमाउंट ऑफ गुडविल होगा। यहाँ पर आर डेथ किया है तो पहले कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल कैसे होगा देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल करने के लिए आप टोटल प्रॉफिट ईयर प्रॉफिट ईयर 2015 है, 15, 16, 17, 18 इधर दिया है 120, 80, 40, 80, 120, 80, 40 और 80 टोटल कर लीजिए 2, 3, 20, 3,20,000। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि आर शेयर का प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट आर के अकाउंट में क्रेडिट होगा उसी का हाफ उसका गुडविल होगा। तो लिखेंगे आर शेयर इन प्रॉफिट, आर का कितना प्रॉफिट होगा जी, तो 3,20,000 इंटू आर का रेशियो क्या है, तो आर का रेशियो ऐड करेंगे 3/8, 8 चौके 32, 4 12 यानी आपका 120 हो गया, 1,20,000 हो गया। तो कह रहा है कि जितना उसके अकाउंट में प्रॉफिट क्रेडिट होगा उसका हाफ गुडविल होगा। तो आर शेयर इन गुडविल, आर शेयर इन गुडविल 1,20,000, 1,20,000 बटा गुने 1/2 यानी 60,000। तो इस तरीके से हमारे 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर आया। अब क्वेश्चन नंबर हम 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन बहुत छोटा छोटा है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि ए और बी पार्टनर हैं जो अपने प्रॉफिट और लॉस को 3:2 में डिवाइड करते हैं। 1 जुलाई को बी बेचारा डेथ कर रहा है। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ ए पार्टनर हिज लीगल heirs were entitled to his share of goodwill based on 1 year purchase of the average profit of the last 3 complete year। 1 year परचेज का कोई मतलब नहीं होता है, जो एवरेज प्रॉफिट होगा वही टोटल गुडविल होगा। द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर वेयर इतना है 16,400, 19,500, 21,700। At the time of death, B goodwill appear in the books of the firm at 7,200। चलिए तो पहले हम लोग गुडविल का कैलकुलेशन कर लें। तो टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करने की जगह नहीं, ज़रूरत नहीं है, आप सीधे एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लीजिए। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू, तो एवरेज प्रॉफिट में आप लिखेंगे 16,400 प्लस
19,500 प्लस 21,700 बाई करेंगे 3। अब देख लीजिए कितना हुआ, टोटल जब ऐड करेंगे तो 57,600। 3 से डिवाइड कर दीजिए, आएगा 3 1 जा 3, 392, 19,200। अब बी का गुडविल कितना हो जाएगा, तो नाउ बी शेयर इन गुडविल। तो 19,200 इंटू बी का शेयर कितना दिया हुआ है, 2/5 हो जाएगा। 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो 5 3 15 और 4 42, तो 5 8 40, 20, तो 5 चौका 20, 0 इंटू कर दीजिए, तो 0 8 1 3 6 7,680। तो यही हो जाएगा बी का 6 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर हम 7 की बात करते हैं। जब क्वेश्चन नंबर 7 में देख रहे हैं तो कह रहा है कि XYZ वेयर पार्टनर इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3 ऑन 15 फरवरी 2019 एक्स डेथ। यहाँ पर देखिए मिडिल ऑफ फरवरी कह रहा है, यानी बीच महीने में वो डेथ किया है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो Y एंड Z वाज इक्वल। X के मरने के बाद Y और Z जो है इक्वली अपना प्रॉफिट शेयर कर रहा है। ऑन X डेथ गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 50,000। X के डेथ करने पर गुडविल फर्म का जो है 50,000 है। कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री ऑन द X डेथ फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। बहुत ही ईजी है, गेनिंग रेशियो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। हम यहाँ से क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, यहाँ से शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, और फिर हम लोग उधर की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। गेनिंग रेशियो Y गेन, क्या गेन करेगा, तो x और y इक्वल कह रहा है तो 1/2, तो 1/2 माइनस 3/10, 10 2/10। फिर करेंगे z गेन इक्वल टू 1/2 माइनस 2/10। थ्री बाई 10। तो गेनिंग रेशियो ऑलरेडी आप कैलकुलेट कर लिए। अब फॉर्म गुडविल दिया हुआ है, तो फॉर्म्स गुडविल इक्वल टू दिया हुआ है 50,000। 50,000 दिया हुआ है। अब इसमें हम लिखेंगे x का शेयर, तो x शेयर इक्वल टू 50,000 इंटू x का शेयर कितना हो गया 5/10, 5/10 कट हो गया, यानी 25,000। अब हम इससे रिलेटेड जर्नल एंट्री बनाएंगे। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, फिर वही रिटायरमेंट में जिस तरह से गेनिंग रेशियो आप करते हैं, तो गेनिंग रेशियो क्या आया 2:3। तो 2:3 आया, तो यहाँ पे जर्नल एंट्री हो जाएगा Y कैपिटल अकाउंट DR। 7 का जर्नल एंट्री Y कैपिटल अकाउंट DR, Z कैपिटल अकाउंट DR टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट। अब आप देखेंगे कि 2:3 है, तो 10,000, 15,000,
और इधर हो जाएगा 25,000। आप नरेशन नोट कर लेंगे, गुडविल क्रेडिटेड टू एक्स कैपिटल अकाउंट। और इस तरीके से आपका 7 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। राम, मोहन और सोहन है और इन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। 28 फरवरी को मोहन डेथ कर रहा है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ राम एंड सोहन वाज इक्वल दिया हुआ है। ऑन मोहन डेथ द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 1,50,000। तो कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री ऑन मोहन डेथ फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। तो यहाँ भी हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन में कि मोहन डेथ कर रहा है, राम, मोहन, सोहन। क्वेश्चन नंबर 8, राम, मोहन, सोहन। तो आप देख रहे हैं 2:1 रेशियो है। अब इसमें मोहन डेथ कर रहा है, मोहन डेथ कर रहा है, कैलकुलेशन कीजिए। तो राम गेन करेगा, सोहन गेन करेगा। तो राम गेन क्या गेन करेगा? 1/3 2/3 माइनस 2/5। ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो से ओल्ड रेशियो को हम लोग माइनस करते हैं। अच्छा, राम और सोहन का जो शेयर है वो इक्वल है। तो इक्वल है, न्यू रेशियो तो ओल्ड रेशियो हो गया और न्यू रेशियो 1:1 है। तो राम गेन 1/2 माइनस 2/5। एक बटा 10 और सोहन गेन 1/2 माइनस 1/5। यानी 3/10। तो गेनिंग रेशियो क्या हो गया? 1:3। ओके, तो आप क्वेश्चन बना लीजिए। तो कह रहा है कि गुडविल फॉर्म का गुडविल 1,50,000 है। तो आप लिखेंगे मोहन शेयर, $1,50,000 इंटू 2/5। तो 60,000 हो जाएगा। पंक्तियाँ 15, 3 दूना 6, 60,000। और इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 1:3 में। तो आप जर्नल बना लीजिए, राम्स कैपिटल अकाउंट DR, राम के बाद सोहन कैपिटल अकाउंट DR टू मोहन अकाउंट। मोहन का 60,000 हो गया और 1 और 3 में करेंगे तो 3 1 4, 4 से भाग देंगे तो 15 चौके 60, तो 15,000 और 15 तियाँ 45,000। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि AS, T and U वेयर पार्टनर इन ए फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:4:3। और 28 फरवरी को बेचारा T जो है डेथ करता है और उसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो S और U का हो जा रहा है 3:2। तो T के डेथ पर गुडविल दिया हुआ है फॉर्म का 2,40,000। आपको गेनिंग रेशियो करना है, जर्नल एंट्री बनाना है। तो देखिए S, T, U ओल्ड रेशियो, तो ओल्ड रेशियो दिया है 5:4:3, 5:4:3। T डेथ कर रहा है और न्यू रेशियो क्या हो जा रहा है इन लोगों का, आप देखेंगे तो न्यू रेशियो दिया हुआ है 3:2, 3:2। तो कौन गेन करेगा? S। तो लिखेंगे S गेन इक्वल टू 3/5 माइनस 5/5/12।
60 हो जाएगा। तो 12 × 5 = 60, 12 × 3 = 36, यह हो जाएगा 12 × 5 = 60 और 5 × 5 = 25, यानी 11/60। फिर u गेन करेगा 2/5 - 3/12, 24, 15, यानी 9/60। अब हमारा न्यू रेशियो क्या, गेनिंग रेशियो क्या हो गया? गेनिंग रेशियो इक्वल टू 11:9। अब 11:9 में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो टी का शेयर कितना हुआ गुडविल का, यहाँ देख लीजिए। टी शेयर ऑफ गुडविल इक्वल टू, गुडविल कितना दिया हुआ है फर्म का 2,40,000 और टी का शेयर कितना हो जाएगा 4/12, तो 2,40,000 गुने 4/12, तो 12 दूना के 24 और 2 चौके 8, यानी 80,000। अब इस 80,000 को हम बांट देंगे 11:9 में, तो हो जाएगा जर्नल एंट्री एस कैपिटल अकाउंट डेयर, यू कैपिटल अकाउंट डेयर टू टी कैपिटल अकाउंट। तो टी का कैपिटल अकाउंट कितना हो जाएगा 80,000। अब 80,000 को 11 और 9, तो 11 और 9 को ऐड करेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 चौक 80, तो 11 चौक 44,000 और 9 चौके 36,000। तो इस तरीके से हमारा 9 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है PQR पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। फॉर्म अकाउंट जो है 31 मार्च को क्लोज होता है। P डेथ किया है और उसमें कह रहा है कि ऑन दैट डेट द गुडविल ऑफ द फॉर्म वाज वैल्यूड एट 90,000। फॉर्म का गुडविल 90,000 वैल्यू किया गया है। ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द ईयर ऑफ डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। यानी इसमें गुडविल भी है, प्रॉफिट भी है। अभी हम लोग जितना क्वेश्चन बनाए हैं उसमें कभी प्रॉफिट का कैलकुलेशन किए हैं स्टार्टिंग के 2-4 क्वेश्चन में, उसके बाद गुडविल का कैलकुलेशन किए हैं। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट और गुडविल दोनों दिया हुआ है। आइए दोनों की ट्रीटमेंट हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आप पहले देख लीजिए कि PQR पार्टनर है, उनका रेशियो है 2:1, तो 2:1 दिया हुआ है, ठीक है। तो P शेयर पहले कैलकुलेट कर लिया जाए गुडविल में, P शेयर इन गुडविल। तो फॉर्म का गुडविल 90,000 दिया हुआ है और P का शेयर 2/5 हो गया, तो हो जाएगा 36,000। ओके, अब हम कैलकुलेट करते हैं एवरेज प्रॉफिट। प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू, प्रॉफिट दिया हुआ है 2 लाख 1,80,000, 2 लाख प्लस 1,80,000 प्लस 2,10,000 माइनस 1,70,000। अब इसमें 4 से आप भाग कर दीजिए, तो आप देखिए 1,80 में से 1,70 घट गया तो 10,000, तो 2,10,000, 2,10,000, 4,20,000, 4,20,000 में आप भाग दे दीजिए 4 से, तो 4 एकम 4, 0, 4 पचे 20, यानी 1,05,000। अब 1,05,000 में आप 3 मंथ का प्रॉफिट कैलकुलेट कीजिए, प्रॉफिट्स ऑफ 3 मंथ। तो 3 मंथ के प्रॉफिट के लिए आप 1,05,000 इंटू 3/12 करेंगे,
ओके, तो हो जाएगा, आप कट कर लीजिए, 3 चौके 12 4, तो 4 दूनी के 8 और 4 छक 24 हो जाएगा, 4 दूनी के 8 4 छक 24 250। अब 26 250 में पी का शेयर क्या होगा, तो पी शेयर्स प्रॉफिट इक्वल टू 26,250 गुने 2/5। तो आप भाग दे दीजिए, तो 5 पच्चे 25, 5 दूनी 10 और फिर 5 पच्चे 25, 0 हो गया। आप कट कर देंगे, गुना कर लीजिए, 0, 5 दूनी 10 के शून्य में 1, 2 दूनी 4 1 5 और 5 पच्चे 5 दूनी 10, 10,500। अब आप इसके लिए जर्नल एंट्री बना लीजिए। तो जर्नल एंट्री आपको गुडविल के लिए भी बनाना है और जर्नल एंट्री आपको प्रॉफिट के लिए भी बनाना है। आप गुडविल और प्रॉफिट दोनों के लिए जर्नल एंट्री ऑलरेडी इसके पहले वाले क्वेश्चन में बना चुके हैं। आइए पहले हम गुडविल की एंट्री करते हैं। तो गुडविल हमारा दिया हुआ है 36,000। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि डेथ किया है कौन, पी डेथ किया है, और आफ्टर पी जो प्रॉफिट होगा वो पी के हटने के बाद न्यू रेशियो 2:1 हो जाएगा। तो हम 36,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो क्यूज कैपिटल अकाउंट DR आर कैपिटल अकाउंट DR टू पीस कैपिटल अकाउंट। तो पी का शेयर हो गया 36,000 और जब इसको 2:1 में आएंगे तो 24,000 और 12,000 लिखेंगे। शेयर ऑफ गुडविल क्रेडिटेड इन पी कैपिटल। ओके, अब हम प्रॉफिट की बात करेंगे। तो आपको पता है PL सस्पेंस अकाउंट DR टू कौन डेथ किया है, पीस कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट ऑफ P ट्रांसफर टू पी कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना हो गया, तो 10,500। तो इस तरीके से हमारा 10 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। को देखते हैं, एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री फॉर गुडविल एंड रीवैल्यूएशन अकाउंट। यानी अब हम लोग गुडविल एंट्री के साथ साथ रीवैल्यूएशन से भी रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे। तो अभी हम लोग गुडविल की एंट्री देख चुके हैं और रीवैल्यूएशन ऑलरेडी आप एडमिशन में, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, एडमिशन में, रिटायरमेंट में, सब में देखे हुए हैं। क्वेश्चन है सीता रीता गीता पार्टनर हैं और उनका प्रॉफिट लॉस रेशियो 4:1 है। एज पर टर्म ऑफ पार्टनरशिप डीड ऑन द डेथ ऑफ एनी पार्टनर गुडविल वाज टू बी वैल्यूड एट 50% ऑफ द नेट प्रॉफिट क्रेडिटेड टू दैट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ड्यूरिंग 3 कंप्लीट ईयर। यानी 3 साल में जितना उसके पार्टनर कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट क्रेडिट हुआ है उसका 50% गुडविल होगा। अभी इस तरह का क्वेश्चन हम लोग बनाए थे। सीता डेथ की है और वो डेथ की है 28 फरवरी को। प्रॉफिट दिया हुआ है 5 साल का, 14 का दिया हुआ है, 15 का दिया है, 16 का दिया है, 17 का दिया है, 18 का दिया है। ऑन द डेट ऑफ सीता डेथ बिल्डिंग वाज फाउंड अंडर वैल्यूड बाई 80,000। तो जो अंडर वैल्यूएशन होता है आपको पता है प्रॉफिट होता है। विच वाज टू बी कंसिडर, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सीता शेयर ऑफ गुडविल in the form and record the adjustment journal entry goodwill and revaluation account। चलिए कह रहा है द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन रीता एंड गीता विल बी इक्वल। तो ओल्ड रेशियो दिया हुआ है
और ओल्ड रेशियो हो गया 4:1 और न्यू रेशियो हो गया 1:1। तो सबसे पहले हम गुडविल कैलकुलेट करें। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल क्वेश्चन नंबर 11। गुडविल तो कह रहा है कि पहले टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाए। टोटल प्रॉफिट इक्वल टू, प्रॉफिट दिया है 1,05,000, 30,000, 60,000, लास्ट प्रॉफिट 60,000 14 में। प्रॉफिट नेट प्रॉफिट क्रिएटेड पार्टनर्स कैपिटल ड्यूरिंग 3 कंप्लीट ईयर, 3 कंप्लीट ईयर प्रॉफिट कह रहा है। प्रॉफिट तो दिया है 5 ईयर का, लेकिन कंप्लीट ईयर कितना 3, तो 3 से ही मतलब है। और 3 लास्ट वाला देखेंगे तो यानी 18, 17 और 16 देखेंगे। तो टोटल प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर 1,05,000 प्लस 30,000 और 84,000 प्लस 84,000 हो गया। टोटल कर लीजिए तो 84, 80, 8 और 3 11, 2,10,000 और 5, 15, 4, 19। तो 2,10,000, 8, 3, 11, 2,10,000 और 5, 15, 4, 19, 2,19,000 हो गया। अब इसका कह रहा है कि 50%, ठीक है। तो गुडविल इक्वल टू 219,000 बाई 2, यानी 2 एकम 2, 0 और 2 9 18, ठीक है। तो 1,09,500। अब इसमें सीता का शेयर कितना होगा, तो सीता शेयर इक्वल टू 1,09,500 गुने सीता का शेयर कितना हुआ है 4, 3, 7, 1, 8, 4/8। तो कटेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 से भाग दे दीजिए तो 2 × 10, 2 × 8, 2 × 7 = 14, 2 × 10 यानी 54,750। तो गुडविल हो गया। अब इस गुडविल को कह रहा है कि इक्वली दोनों बांटेंगे। तो आप गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर लीजिए। तो सीता के बाद कौन है, रीता। रीता गेन 1/2 माइनस 3/8। 8 और 2 कैल्शियम 8 ही होगा। और रीता के बाद कौन है, गीता। गीता गेन 1/2 माइनस 1/8। तो गेनिंग रेशियो क्या हो गया 1:3। ओके, अब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जर्नल एंट्री बना लीजिए। आपको यहाँ जर्नल एंट्री 3 होंगे। पहले गुडविल का जर्नल एंट्री बनेगा। तो रीता कैपिटल अकाउंट DR, उसके बाद गीता कैपिटल अकाउंट DR, टू
सीता कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो सीता का 54,750 हो गया, तो 54,750। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 13,688 आएगा, और इसको करेंगे तिगुना कर दीजिए, तो 8 तिरी के 24 के 4, 2, 8 तिरी के 24, 25 26 के 6 में 2, 36 18 19 20 के 0 2, और फिर हो जाएगा 41,064। ये हो गया। आप लिख सकते हैं एडजस्टमेंट ऑफ सीता गुडविल। आगे बढ़ेंगे तो बिल्डिंग का रीवैल्यूएशन हुआ है, तो बिल्डिंग में बेनिफिट हुआ है, तो बिल्डिंग अकाउंट DR टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। इंक्रीज द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग। अब केवल प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट को हम ट्रांसफ़र कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, तो एक जर्नल है उसको यहीं बना देते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट DR टू सीता सीता के बाद हो गया रीता टू गीता। अब सीता रीता गीता को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है 80,000, तो 80,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो रेशियो दिया हुआ है 4 3 1, यानी 40,000, 30,000 और 10,000। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। मानव, नाथ और नारायण है, उन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:2:1 है। इसमें फॉर्म क्लोज हो रहा है 31 मार्च को, और 13 सितंबर 2019 को नाथ डेथ कर रहा है। ऑन दैट डेट हिज कैपिटल अकाउंट शो ए डेबिट बैलेंस 5,000, यानी नाथ का डेबिट बैलेंस शो कर रहा है कैपिटल अकाउंट। जनरली कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस शो करता है, लेकिन यहाँ पर डेबिट बैलेंस शो कर रहा है। देयर वाज ए डेबिट बैलेंस ऑफ 30,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी यहाँ भी लॉस है 30,000 का। द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 3,80,000। नाथ शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द ईयर ऑफ हिज डेथ was to be calculated on the basis of average profit of the last 5 year which was 90,000। तो एवरेज प्रॉफिट यहाँ दिया हुआ है, इसके बेस पे आप नाथ का प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ द फर्म ऑन नाथ डेथ। आइए ये क्वेश्चन हम देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। तो सबसे पहले हम लोग नाथ का गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो लिखेंगे नाथ शेयर इन गुडविल। तो नाथ का शेयर कितना हुआ, गुडविल फॉर्म का दिया हुआ है 38,000, 3,80,000। तो 3,80,000 का हम कैलकुलेट करेंगे 2/4। 3,80,000 इंटू 2/4, तो 2 हो जाएगा, यानी अमाउंट हो जाएगा 2 एकम 2, 2 9 18, 1,90,000। अब कह रहा है तो नाथ का प्रॉफिट कैलकुलेट कर लीजिए। नाथे है ना, नाथ प्रॉफिट इक्वल टू, तो फॉर्म नाथ का प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है 90,000,
और जिया है कितना महीना, 6 महीना, तो 6/12 कर लीजिए, तो निकल जाएगा 6 दूना 12, 45,000, 45,000 होगा। अब 45,000 में नाथ का प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो 2/4। तो अगर हम यहीं पे कर दें, यहाँ 1,90,000 कर दें और यहाँ पर गुना कर दें 2/4, तो आसानी से हमारा क्वेश्चन आ जाएगा। यानी यहाँ पर आ जाएगा 2/4 करने पे 22,500, क्योंकि 45,000 आया और 2/4 करेंगे तो 2 × 4 2, और 45,000 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 22,500। चूँकि मार्च को अकाउंट क्लोज हो रहा है तो अप्रैल से 13 सितंबर चलेंगे तो 6 मंथ होगा, इसलिए 6 मंथ का प्रॉफिट के लिए 6/12 किए, 6/12 किए, और 2/4 उसका शेयर है इसलिए 2/4 किए, तो 22,500 आया। अब यहाँ से हम जर्नल एंट्री में चलते हैं, जर्नल एंट्री देखते हैं। तो मानव कैपिटल अकाउंट, नारायण कैपिटल अकाउंट, DR टू नाथ कैपिटल अकाउंट। ओके, अमाउंट ऑफ गुडविल एडजस्टेड, तो 1,90,000 हो गया। अब इसको गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो गेनिंग रेशियो कह रहा है इस क्वेश्चन में कि पास द नेसेसरी इसी इक्वली हो जाएगा, तो इक्वली हो जाएगा तो 95,000 और 95,000। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट के लिए जर्नल एंट्री करेंगे। तो प्रॉफिट के लिए जर्नल एंट्री अभी हम लोग पढ़े हैं, PL सस्पेंस अकाउंट DR टू नाथ कैपिटल अकाउंट। एडजस्टमेंट आप नोट करते, नरेशन आप नोट करते रहिएगा। 22,500। आगे बढ़ रहे हैं। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि लॉस दिया हुआ है आपको पहले से ही 30,000 का। तो प्रॉफिट होता तो डेबिट होता, लेकिन लॉस है क्रेडिट होगा। तो मानव कैपिटल अकाउंट DR नारायण कैपिटल अकाउंट DR नाथ कैपिटल अकाउंट DR टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट PL अकाउंट एडजस्टेड। आप DR बैलेंस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिया हुआ है 30,000, 30,000 को एडजस्ट कर लीजिए। आप रेशियो दिया हुआ है 1:1, तो 1:1 में एडजस्ट करेंगे तो 7,500, 15,000 और 7,500। ओके, अब हम यहाँ पर एक काम करते हैं। चूँकि क्वेश्चन में कह रहा है कि पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ फॉर्म्स ऑन नाथ डेथ अकाउंट, उसमें यह भी कह रहा है कि नाथ शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द ईयर कैलकुलेट द बेसिस एवरेज प्रॉफिट और नाथ डेथ कैपिटल अकाउंट सो एंड डेबिट बैलेंस नाथ इतना
दिया हुआ है, इसमें कुछ नहीं करना है। अब इसमें लास्ट में जनरली जब पार्टनर डेथ करता है तो उसके टोटल शेयर ऑफ कैपिटल को उसके एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो हम देखेंगे कि नाथ का कितना बैलेंस हुआ। तो कितना बैलेंस हुआ तो आप देखेंगे कि 190 यहाँ पर दिया हुआ है, और आपको आगे बढ़ेंगे तो 22,000 यहाँ दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर नाथ को लॉस हो रहा है 7,500 का। तो उसके एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए हम नाथ कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तब पता चलेगा कि कितना अमाउंट उसके कैपिटल एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। तो आप वर्किंग नोट में यहाँ पर नाथ कैपिटल अकाउंट बना लीजिए, नाथ कैपिटल अकाउंट। तो जब नाथ कैपिटल अकाउंट आप बनाएंगे तो आप देखेंगे, लिखेंगे टू बैलेंस BD, क्योंकि नाथ का डेबिट बैलेंस है 5,000, तो 5,000 हमने लिख दिया। अब उसमें कह रहा है कि मानव कैपिटल और नारायण कैपिटल, तो बाई मानव कैपिटल और नारायण कैपिटल। तो 95,000 इसका हो गया, 95,000 इसका हो गया। ओके, फिर यहाँ पर आएंगे तो PL सस्पेंस अकाउंट 22,500, लेकिन यहाँ पर लॉस हुआ है तो लिखेंगे टू PL अकाउंट और 7,500 देखेंगे। अब देखेंगे बैलेंस कितना आया, जोड़ लीजिए। तो 500, 5 5 10, 2 12 के 2 अपने 1, 9 9 18, 2 20 1 21, 2,12,500। अब 2,12,500 में से घटा लीजिए 12,500, तो बच गया 2 लाख। तो ये हो गया बैलेंस CD, बैलेंस CD, या इसको आप बैलेंस CD नहीं करके लिखेंगे टू नाथ एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। तो उसके अकाउंट में कितना ट्रांसफ़र हो गया, 2 लाख। तो इस स्थिति में जर्नल एंट्री आप बनाएंगे 15, अच्छा 1 मिनट, मानव नाथ, सॉरी नाथ जो है 15,000 है, तो यहाँ PL अकाउंट जो होगा 15,000 होगा, और यहाँ हो जाएगा 1,92,500, 1,92,500। आप देखेंगे यहाँ पर जो नाथ है, नाथ को हम मिडिल में रखेंगे, नाथ मिडिल में है और नारायण नीचे है। तो यहाँ लिखेंगे नाथ कैपिटल अकाउंट, और यहाँ हो जाएगा नारायण कैपिटल अकाउंट। ओके, तो यहाँ हो जाएगा नाथ का 15,000 और ये हो जाएगा 7,500। तो ऐसे में अब कितना अमाउंट हो जाएगा, 1,92,500, उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो लिखेंगे नाथ कैपिटल अकाउंट DR टू नाथ एक्सिक्यूटर अकाउंट, और अमाउंट कितना हो जाएगा, 1,92,500। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो पार्टनर डेथ करता है, लास्ट में उसके अमाउंट को उसके एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। एग्जीक्यूटर्स अकाउंट का अर्थ हुआ उसका नॉमिनी यानी उसका उत्तराधिकारी। तो जो डेथ कर गया उसके हिस्से को उसका उत्तराधिकारी ले लेता है, उसके उत्तराधिकारी के खाते में हस्तांतरित करके खाते को क्लोज कर देते हैं। तो इस तरीके से आज हम लोग इस वीडियो में 12 क्वेश्चन बनाए। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन को दिखाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।